कर दी चालू। सर्वप्रथम निर्णय सागर चैनल से माध्यम से आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो राजा डिंग था वो कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रमाण देने जा रहे हैं। हर जगह ये प्रमाण नहीं मिलता है महाराज डिंग का। पहले कोई पुराण आता था डिंग पुराण, उसके अंदर प्रमाण मिलता था, लेकिन अब प्रमाण हर जगह नहीं मिलता है। हमारी शोधकर्ता टीम ने एक बहुत बढ़िया शास्त्र के अंदर इसका प्रमाण मिला है कि एक समय अत्रि मुनि के पुत्र महर्षि दुर्वासा महाघोर जंगल में जाकर के कड़ी तपस्या करना शुरू कर देते हैं। बहुत भयंकर तपस्या करते हैं कि पूरा वन और पर्वत सब धुआं निकलना शुरू हो जाती है। उसके अत्यधिक तप को देख करके देवताओं का राजा इंद्र घबरा जाता है कि मेरे पद के लिए तपस्या कर रहा है। तब उसी समय देवराज इंद्र आपत्तिकालीन बैठक बुलाता है और उस आपत्ति काल के अंदर एक उर्वशी नाम की अप्सरा को कहता है कि आप जाओ और जंगल के अंदर उस महर्षि दुर्वासा का तप खंडन करके आओ। तब देवराज इंद्र की बात सुन करके वह अप्सराओं में अति सुंदर उर्वशी नाम की अप्सरा अपना हार श्रृंगार सब कुछ करके और उस जंगल में जाती है जहाँ पर महर्षि दुर्वासा अपना आसन लगा करके तपस्या में बैठे हुए थे। कहते हैं, प्रमाण मिलता है कि दुर्वासा दिन के छठे पहर में उठता था शौचादि नित्यादि कर्म करने के लिए, और वहाँ पर हरी हरी घास थी। उस घास के पत्तों को खाकर ही तपस्या करता था। अन्न ग्रहण नहीं करता था, क्योंकि अन्न से शुक्राणु बनता है, शुक्राणु से शरीर उत्तेजित होता है। इस प्रकार उस अप्सरा को रहते हुए 2-3 दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन वो ऋषि टस से बस नहीं होता। तब विचार किया कि अब क्या किया जाए। तब उसी समय वो उर्वशी नाम की अप्सरा जो जहाँ पर वो सुंदर घास खड़ी हुई थी उसके अंदर 17 प्रकार के भोजनों का अंश लिपटा देती है और वह दुर्वासा को ज्ञान नहीं होता है। दुर्वासा वो घास को खाता है। जो ही उसके शरीर में उत्तेजना सी प्रतीत होती है, विचार करता है कि मेरे साथ में क्या हुआ, और देखा तो एक वस्त्र धारण किए हुए सामने एक सुंदर स्त्री नृत्य कर रही थी। तब दुर्वासा अपने तपोबल से जान गया कि इंद्र का छल छिद्र है। तब उसने बार बार उत्तेजित करने की कोशिश की। अप्सरा ने पास में आकर के गेंद उछालती है, कभी कपड़ों को खिसका देती है, शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, बसंत ऋतु के फव्वारे से चलते हैं, कोयल कुहू कुहू की आवाज़ करती हैं और वहाँ पर वासना फैलना शुरू हो जाती है। तब दुर्वासा उसको देख करके कहता है कि हे कमलनयनी, तो कौन हो, आप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं ऐसा श्राप दे रहा हूँ कि संसार के अंदर तेरे को भ्रमित होना पड़ेगा। लेकिन वो इंद्र के कहे अनुसार उस बात को नहीं मान करके फिर नृत्य करती और समीप आती है। तब उसको देख करके महर्षि दुर्वासा ने कहा कि इतनी चंचलता कर रही है जैसे कोई घोड़ी नाच रही हो, घोड़ी नृत्य कर रही हो, जाओ तुमको घोड़ी होना पड़ेगा। जब जो ही महर्षि दुर्वासा श्राप देता है तो इंद्र की अप्सरा अपना असली रूप बना करके ऋषि के चरणों के अंदर जाकर के झुक जाती है कि महाराज, मैं तो एक अबला हूँ, स्त्री हूँ, और देवराज इंद्र के कहे अनुसार आई थी, उनका कार्य करना भी मेरा परम धर्म था, तो मेरे को इतना कठोर श्राप आपने दे दिया। मैं एक अप्सरा होकर के इंद्र की और एक अश्वनी का रूप बनाऊंगी, घोड़ी बनूंगी। बोला मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते, आपको घोड़ी बनना पड़ेगा। कि महाराज
घोड़ी तो मैं बन जाऊंगी, श्राप दे दिया आपने, लेकिन मेरा उद्धार कब होगा? आपसे विनय करती हूँ, बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा उद्धार का भी कोई उपाय बताएं। तो उसकी करुणामयी वाणी सुनकर के अत्रि नंदन महर्षि दुर्वासा, जो भगवान शिव के अंश अवतार थे, भगवान शिव के ही अवतार थे, माता अनुसुईया से उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि बड़न को अक्षमा होता है, छोटन को उत्पात, विष्णु का क्या बिगड़ गया जब भृगु मारी लात। अगर इसी तो दया के सागर होते हैं, जाओ तुम करुणामयी वाणी से कहती हो। तो जिस समय पृथ्वी के ऊपर प्रमाण तो ऐसा भी मिलता है कि 8 वज्र एकत्रित होंगे जब तुम्हारा मोक्ष होगा, लेकिन प्रमाण ये भी मिलता है कि 2.5 वज्र एकत्रित होने पर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा श्राप दे करके तुरंत ही उसी समय वो उर्वशी नाम की अप्सरा एक सुंदर घोड़ी बन जाती है और उस भूमंडल के ऊपर जाकर के अवंती नगरी के अंदर और बगीचे के अंदर भ्रमण करना शुरू कर देती है। उस समय अवंती नगरी का राजा, जिसका नाम डिंग था, वो भी बगीचे के अंदर भ्रमण करने के लिए गया था। उस अश्वनी को देख करके और राजा डिंग विचार करता है कि ऐसी घोड़ी तो मैंने अपने दादा परदादा, किसी रिश्तेदार, यारे प्यारे, सगा संबंधी राजा महाराजाओं की मैंने ऐसी अश्वनी, ऐसी घोड़ी नहीं देखी। तो समीप जाता है और जाकर के उस घोड़ी को पकड़ लेता है और पकड़ करके अपने राज दरबार में ले जाता है और सर्वादारों को उसकी विशेष सामग्री, खान पान, रहन सहन, धोना पूछना, खुरेला इत्यादि जो भी कुछ होता था उसका ऐसा करता है, कोई मनुष्य की भी इतनी खातिरदारी नहीं करता है। जब ये सूचना फैलते फैलते धीरे धीरे पूरे नगर अवंती नगरी के अंदर फैल गई। अवंती नगरी की समीपी सांदीपनी गुरु का आश्रम था। उस आश्रम पर भी अवंती नगरी के लोग आया जाया करते थे। सांदीपनी गुरु भगवान कृष्ण और बलराम के गुरु थे। तो धीरे धीरे बात सांदीपनी के आश्रम में भी चली जाती है। कुछ एक दिन बाद में भगवान कृष्ण उस अवंती नगरी के अंदर अपने परम गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो भगवान कृष्ण जो ही आते हैं, महर्षि सांदीपनी उनको आसन देता है। भगवान बैठते हैं, नमन करते हैं कि आइए प्रभु। चर्चा चलती है और लोग भगत जन आकर के बैठते हैं कि राजा डिंग के पास में एक ऐसी घोड़ी है जो ऐसी घोड़ी हमने कहीं भी नहीं देखी। इस संसार के अंदर अत्यधिक मूल्यवान वस्तु होती है, जो सबसे अच्छी वस्तु होती है वो चक्रवर्ती सम्राट की होती है। आज का चक्रवर्ती सम्राट तो भगवान कृष्ण है, द्वारकाधीश है। उस प्रभु के जैसी शोभा देती है वैसी वह घोड़ी राजा डिंग के शोभा नहीं देती है। ऐसी बातें चल रही थी। ये बातें करते करते भगवान कृष्ण कुछ मुस्कुराते हैं और अपनी गर्दन नीची करके और अपने सतगुरु को धोख प्रणाम करके अपनी पूरी द्वारका के अंदर प्रस्थित हो जाते हैं, चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। और वे लोग जो भगतजन अवंती नगरी से आए हुए थे, उनमें कुछ एक लोग महाराज डिंग के दरबार में भी रहने वाले थे। उन्होंने जाकर के राजा डिंग को ये सूचना कर दी कि आज ये बात भगवान कृष्ण के कानों में चली गई। राजा डिंग जिस प्रकार सत्राजीत उस सूर्य से मणि प्राप्त करके लाया था और आखिरी वो मणि कहीं कहीं जाकर के कंदरा में जाती है, कभी उसके भाई प्रसेनजीत के पास में जाती है, सत्राजीत के पास में जाती है और उस कंदरा से भगवान कृष्ण लाते हैं। तो भगवान कृष्ण इस घोड़ी को नहीं छोड़ने का,
इस प्रकार की बातें राजा के कानों में जाती हैं तो राजा विचार करता है कि मैं अपनी नगरी छोड़ करके कहीं अन्यंतर जंगलों के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन ये घोड़ी भगवान कृष्ण को कभी भी नहीं दूंगा। ऐसी घोड़ी चढ़ने लायक, सुंदर और हर चीज में परफेक्ट, कभी अड़ती नहीं है, बड़ी सुंदर है, कीमती है, करोड़ों अरबों रुपए की इसकी कीमत है। ऐसा विचार करके राजा डिंग कार्यभार अपने मंत्री इत्यादियों को सौंप करके और जंगल के अंदर चला जाता है और उस घोड़ी की रक्षा करना शुरू कर देता है। प्रथम भाग के अंदर आपको इस प्रकरण का दृष्टिकोण दिया गया। अब आगे जब भी दूसरा भाग होगा तब की इसकी विस्तृत जानकारी खोल करके बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए निर्णय सागर चैनल और जय हिंद, जय भारत।